अच्छा एक बात बताओ, कॉफ़ी तो दो जगह मिल सकती है, एक स्टारबक्स पे भी और एक बाकी नॉर्मल जगह जो बाहर दुकानों में पी सकते हो, तो दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? एक कॉफ़ी 500 की, एक कॉफ़ी तुम्हें 50-60 रुपये में मिल जा रही है और दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों में मिल्क होता है, शुगर होती है, कॉफ़ी होता है, तो दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, जो कि स्टारबक्स और अलग अलग ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ब्रांड्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है। वेलकम बैक टू लिवाना डिजिटल, मैं हूं आपका होस्ट आयुष। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप कस्टमर को वैल्यू कितनी दे रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितनी आ रही है। सब कुछ फैक्टर होते हैं जिनको आप देखते हो, उसके बाद आप प्राइस अपना डिसाइड करते हो या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड करते हो। ये 7 टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं। सो स्ट्रैटेजी 1 है कॉस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है किसी चीज़ का, आपने चीज़ बनाई 100 रुपीज़ में और आपको मार्जिन चाहिए मान लीजिए 50 रुपीज़ का, तो आपकी टोटल कॉस्ट आप कितनी रखोगे? 150 रुपीज़ रख दोगे। इसमें बस बहुत सिंपल आप ये करते हो कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड जितना आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए उतना आप जोड़ के कर देते हो। जैसे कि आपको अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, मान लो 200 रुपीज़ की, आपको उसका मार्जिन चाहिए 50 रुपीज़ का, तो आप प्रोडक्ट सेल करोगे 250 में। ये होती है हमारी पहली स्ट्रैटेजी। जैसे कि कई सारे ब्रांड्स अब तो इसको नहीं यूज़ करते हैं, इसको पहले यूज़ किया जाता था, अभी ये बहुत कम यूज़ होता है। तो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें आप क्या करते हो कि आप वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहे हो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग रखते हो। जैसे कि आपका आईफोन हो गया, उनके फ़ोन 50,000 के, 60,000 के, 1 लाख के, 1,50,000 के क्यों हैं? क्योंकि वो वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, लोग उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं। और अगर आप वैल्यू दे पा रहे हो तो आप प्राइसिंग हाई रख सकते हो। जैसे कि स्टारबक्स के केस में हमने भी देखा था, स्टारबक्स की कॉफ़ी 500 की क्यों है? क्योंकि वो वैल्यू दे रही है, वो एक स्टेटस सिंबल है। लोग उसको देखते हैं कि जो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है उसको बहुत हाई क्लास में देखते हैं या मानते हैं, तो इस वजह से उनकी कॉफ़ी की प्राइसिंग इतनी है रादर देन किसी नॉर्मल शॉप के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रैटेजी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इसको यूज़ करते हैं। सो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी वो होती है कॉम्पिटिशन बेस्ड स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। या फिर इसमें क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिशन कितना प्राइस रख रहे हैं या उनकी प्राइसिंग के हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग रखते हो। अगर आप कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ना चाहते हो तो आप उनसे प्राइसिंग कम रख सकते हो ताकि ज़्यादातर कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो। अगर आप चाहते हो कि आप सबके सब एक बराबर लेवल में आओ, सिर्फ आप वैल्यू पे खेलो या फिर आप ये देखो कि हमारी ब्रांड की वजह से आए लोग, तो आप कर सकते हो कि प्राइस आप बराबर रख लो। जैसे कि आपने जियो, एयरटेल, इन सब का प्राइस हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि दोनों बात करके हमेशा आपस में डिस्कशन करके ही प्राइस बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ के। और आपको प्रीमियम कस्टमर्स अपना टारगेट करने तो अपना प्राइस बढ़ा भी सकते हो। सो ये होती है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट करने की स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थर्ड हमारी। सो जो हमारी स्ट्रैटेजी 4 है वो है पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या करते हो? आप जाते हो मार्केट को पेनिट्रेट करते हो, आप बहुत ही कम प्राइसिंग के साथ मार्केट में एंटर करते हो। जैसे कि जियो ने किया था 2016 में, जैसे कि उन्होंने जो अपना कोला बिजनेस लॉन्च किया उन्होंने उसमें किया। उन्होंने अपनी कैंपा जो लाई उन्होंने बहुत सस्ते में लाई, 10 रुपीज़ में लेके आई और उसकी वजह से उन्होंने पूरी मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया। वो आराम से उसमें फैल गए, लोग उनको डिमांड करना शुरू करे और बाकी उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको प्राइस अपना लो करना ही करना पड़ा। सो ये पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी होती है। इसमें आप पहले लो करके घुसते हो एंड आफ्टर दैट आप बाद में लेवल अप करते जाते हो प्राइसिंग का। जैसे कि जियो ने एंट्री की थी 2016 में, तब उन्होंने फ्री दिया था, बट वो बढ़ाते प्राइसेस आज अपने प्राइसिंग इस लेवल पे ले आए हैं कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। सो ये होती है पेनिट्रेशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है उसे हम कहते हैं स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करते हो आप? इसमें आप बहुत महंगे के साथ मार्केट में उतरते हो या एंटर करते हो। जैसे कि आईफोन क्या करता है, जब उनके फ़ोन लॉन्च होते हैं तो वो बहुत महंगे रहते हैं, 1 लाख 1,50,000 के, बट वो 6 महीने बाद सस्ते हो जाते हैं, 1 साल बाद और सस्ते हो जाते हैं। तो ये होती है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें कि आप पहले वैल्यूएबल जो अपने प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको टारगेट कर लेते हो, वो ले लेते हैं, बाद में फिर जिनको अगर स्टेटस के लेना है वो ले सकते हैं अपना। आईफोन ये करता है, ये चीज़ नेटफ्लिक्स ने करी थी जब वो इंडिया में आए थे। शुरू में उनकी प्राइसिंग बहुत सस्ती थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके बढ़ाई और उनकी प्राइसिंग ऐसी है कि प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं इंडिया से। तो जो हमारी नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करते हो आप? ऐसी प्राइसिंग रखते हो कि जो साइकोलॉजिकली कस्टमर को लगे कि वो कम है या फिर वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन अगर देखते हो तो चीज़ें आपको ज़्यादातर 9 के मल्टीपल्स में मिलती हैं। कोई भी चीज़ आपको लेनी है, मान लीजिए आप देख रहे हो जीन्स, तो कितने की रहेंगी? 999 की रहेंगी, क्योंकि वो अफेक्ट करता है कस्टमर को मेंटली। उसको लगता है कि 900 की रेंज में है, ना कि 1000 की रेंज में है, और ये इम्पैक्ट करता है, ये प्रूवन है। तो इसको भी ये ब्रांड्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारी 7th और लास्ट स्ट्रैटेजी है उसे हम कहते हैं बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें कस्टमर्स क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ एक बंडल देते हैं वो, जो कि इंडिविजुअली अगर चीज़ आप लोगे उसको तो महंगा पड़ेगा, बट आप अगर साथ में हो तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी। इसका एग्जांपल जैसे कि आप मैकडी का बड़ी मील ले सकते हो। अगर आप वहाँ पे कोक, बर्गर, फ्राइज़ एंड एक और उसमें 2 बर्गर आपके रहते हैं, एक फ्राइज़ रहता है, एक कोक रहता है। अगर अभी सब अलग से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, बट अगर आप एक साथ ले रहे हो तो वो सस्ता आपको पड़ता है 120 से 130 में। और अगर
और अगर आपने अलग अलग लिया तो आपको महंगा पड़ेगा। तो ये होती है आपकी बंडल प्राइसिंग, जिसे कि ब्रांड्स यूज़ करते हैं फॉर मोर कस्टमर्स एंड फॉर मोर कस्टमर अटेंशन। तो ये थी हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसे कि ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने हिसाब से कस्टमर्स को पेनिट्रेट करने के लिए या फिर अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आजकल ज़्यादातर कंपनीज यूज़ करती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। थैंक यू।